अपनी लाइफ को कैसे ऑर्गेनाइज करें जिससे कि लाइफ की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, जिससे कि सारी उलझनें ख़त्म हो जाएं, आप हल्का और फ्री फील करा सकें खुद को। आज इसी के बारे में बात करूंगी। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं प्रीति। सबसे पहले अपने मन को ऑर्गेनाइज करना सीखिए। लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। लाइफ है तो प्रॉब्लम तो रहेंगी ही ना। आप हर चीज़ को लेकर के परेशान होना छोड़िए। हर छोटी छोटी चीज़ को बहुत बड़ा मत मानिए। कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है ना, जिससे कि हम बहुत निराश हो जाते हैं। जैसे कि हमारे साथ दिन में ही अगर कुछ 2-3 चीज़ें गलत हो जाती हैं ना, तो हम अपने दिन को कोसने लग जाते हैं। कभी कभी अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हैं, गॉड को कोसने लग जाते हैं। जैसे कि किसी दिन आप घर से निकले और आप ट्रैफिक में फंस गए, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, कोई काम आपका बनते बनते रुक गया। इस तरीके की अगर 2-4 चीज़ें एक दिन में ही हो जाती है ना, तो आपको लगता है कि आपका दिन ही ख़राब है। पता नहीं सुबह सुबह किसका चेहरा देख कर उठे थे। अगर आप इस टाइप की चीज़ें सोचते हैं ना, तो सच में आप बार बार ऐसी चीज़ें फेस करते हैं। ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने बार बार आएगी। आपका ऐसा सोचना और फील करना दोनों ही गलत है। इस हैबिट को अपने अंदर से निकाल दीजिए। किसी भी चीज़ को लेकर के परेशान मत होइए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान नहीं कर सकती हैं। आप इतने वीक नहीं हैं कि इन छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाए। ये तो कुछ भी नहीं है, आप इसे ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके साथ 2-4 दिनों के अंदर ही कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो आपको लगता है कि आपके दिन ही खराब चल रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने दिन को कभी मत कोसिए। ये मानिए कि सब कुछ अच्छा है और जो भी चीज़ें हैं उसे आप ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ बहुत कुछ बुरा हो जाता है, बहुत कुछ बुरा एक्सपीरियंस करते हैं। तो आपको तो ग्रेटफुल होना चाहिए ना कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है, आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। कॉन्फिडेंट रहेंगे ना, तो आप हर प्रॉब्लम को ईज़िली सॉल्व कर लेंगे। हर चीज़ आपकी सही चलेगी और आप अपनी लाइफ को बेहतर बना के रख पाएंगे। अगर आपका आधा दिन खराब हुआ भी, अगर आपका आधा दिन कोई काम नहीं हुआ, तो आप बाकी बचे दिन आप अपने दिन को प्रोडक्टिव ज़रूर बना लेंगे। उस चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देंगे। कुछ चीज़ें ख़राब होने से सारी चीज़ें ख़राब नहीं हो जाती हैं। इस चीज़ को आपको समझना होगा और गलत बोलना और सोचना दोनों ही आपको बंद करना है। अगर आप हर चीज़ की टेंशन लेते हैं, अगर आप हर छोटी बड़ी चीज़ को ले करके बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कंटिन्यू सोचते रहते हैं, तो ऐसे में आपको नींद की कमी तो होगी ही ना। और अगर ये चीज़ काफ़ी दिन से चल रहा है, तो ऐसे में आपके फिज़िकल वेलबींग, आपके इमोशनल स्टेबिलिटी और आपके मेंटल क्लियरिटी पर बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर आपके काम की क्वालिटी तो डाउन पड़ेगी ही ना। मतलब एक नई टेंशन आने का रास्ता खुल गया, एक नई टेंशन आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगी। आपका रूटीन ख़राब होगा, आपके लाइफ स्टाइल पे फ़र्क पड़ेगा, तो आपको हर तरीके की प्रॉब्लम आगे फेस करनी ही है। तो अपने आप को उस प्रॉब्लम से थोड़ा सा हट कर देखिए। लाइफ में वही चीज़ नहीं है, लाइफ में और चीज़ें भी है। बाकी चीज़ों पर ध्यान देकर आप उस चीज़ को भी धीरे धीरे ठीक कर लेंगे। बट अगर आप सिर्फ उसी में पड़े रहेंगे ना, तो बाकी चीज़ें भी आप ख़राब ज़रूर कर लेंगे। इस चीज़ को समझिए। तो अपने आप को थोड़ा सा उस चीज़ से अलग रख दीजिए। अगर वो चीज़ आपको टेंशन दे रही है, तो लाइफ में और चीज़ें भी हम अपनी लाइफ में बहुत परेशान चल रहे होते हैं। किसी एक प्रॉब्लम का सल्यूशन हम अकेले नहीं निकाल पाते हैं। ऐसे में आपको अपने किसी से ज़रूर बात करना है। किसी ऐसे इंसान जो कि ट्रस्टेबल हो और जो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड हो। इससे ये होगा ना कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 माइंड काम करेंगे। 2 माइंड मिलकर एक नया रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे। बट शर्त यही होना चाहिए कि वो इंसान ट्रस्टेबल हो और पॉजिटिव हो। अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ मिसिंग है ना, तो आपको अपनी प्रॉब्लम उससे बिल्कुल नहीं शेयर करना है, बिल्कुल भी उसका जिक्र नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि आपको पेशेंटली उस चीज़ पर वर्क करना है, थोड़ा सा सब्र रखना है, चीज़ें ज़रूर सही होंगी। इसका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। ये फिज़िकली तो हमें फिट रखता ही रखता है, फिज़िकली तो हमें इसके बहुत से बेनिफिट मिलते हैं, बट मेंटली भी मिलते हैं। ये हमें रिचार्ज करके ना हमारी पावर को, हमारी मेंटल पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इससे हम काफ़ी पॉजिटिव रहने लगते हैं,
हम काफ़ी मोटिवेटेड रहने लगते हैं। ये लाइफ को एक नए नज़रिए से देखने के लिए हमारी जो पोटेंशियल है ना, उसे काफ़ी डेवलप कर देता है। आप में कमियां निकाली जाएंगी, कई बार निकाली जाएंगी, आपको रिजेक्ट किया जाएगा, बट आपको खुद को कभी भी बेकार नहीं समझना है। दूसरा कोई कुछ भी कहे, रिजेक्शन हमारी लाइफ का एंड नहीं है, कभी कभी ये शुरुआत होती है एक नई लाइफ की। अगर आप अपनी लाइफ को नए तरीके से देखेंगे ना, तभी उसमें कुछ नयापन ऐड होगा, तभी लाइफ हमारी चेंज होगी, तभी हम कुछ बदल पाएंगे खुद के लिए। लाइफ को जीने के लिए जो बेसिक ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमें मिली है, बस ज़रूरत है उसे बेटर करने की और ज़्यादा बेटर बनाने की। लोगों के नेगेटिव कमेंट पर बिलीव करेंगे ना, तो आपका जो आउटकम है ना वो भी नेगेटिव हो जाएगा। आपको ये लगता है कि आपका जो प्रेजेंट है वो अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ ख़राब है, पहले तो बहुत अच्छा था, पहले पास्ट में आप बहुत खुश थे, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो एक बार ज़रा सोचिए, क्या उस टाइम आप खुश थे? क्या उस टाइम आप उस चीज़ से सेटिस्फाई थे? क्या उस टाइम आप किसी और चीज़ के लिए नहीं तरस रहे थे? क्या उस टाइम आप परेशान नहीं थे? उस टाइम भी आपको कुछ और चीज़ें ज़रूर चाहिए थी, उस टाइम भी आप किसी और चीज़ को पाने के लिए प्रे कर रहे थे, उस टाइम भी आप सेटिस्फाई नहीं थे। तो इसलिए ये मत सोचिए कि आपका पास्ट बहुत अच्छा था, बल्कि ये सोचिए कि आपका प्रेजेंट बहुत अच्छा है। अगर सारा ध्यान आप अपने प्रेजेंट पर लगाएंगे ना, तो आपका पास्ट जो है वो धुंधला पड़ जाएगा, वो बार बार आपको परेशान नहीं करेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमेशा के लिए हो, हर चीज़ बदल रही है। कोई भी चीज़ हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी, ना आपका टाइम, ना आप खुद, ना आपका रुतबा, ना आपका धौस, ना आपकी पोजीशन, और ना ही आपको लेकर दूसरों के मन में डर, और ना ही आपकी ज़रूरत। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ अपने एंड की ओर जा रहा है। इसलिए किसी भी चीज़ को लेकर के परेशान मत होइए, किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मत रखिए। जो चेंज हो रहा है उसे एक्सेप्ट करिए, इसी से आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज होगी, इसी से आप खुश होंगे, इसी से आपके मन में पीस होगा और लाइफ को आप अच्छी तरीके से जी पाएंगे।